ये एक विशाल और रहस्यमय विस्तार है जिसने सदियों से हमें मोहित किया है। लेकिन जितना हमने इसके बारे में जाना है, फिर भी अंतरिक्ष के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें झूठ बताया गया है। आइए देखते हैं कि इस विषय पर हमें कौन कौन से सबसे बड़े झूठ बताए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास यह धारणा है कि अंतरिक्ष एकदम शुद्ध अछूता जंगल है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हम दशकों से अपने मलबे से अंतरिक्ष को गंदा कर रहे हैं, जिसमें पुराने उपग्रहों से लेकर रॉकेट के हिस्से तक सब कुछ शामिल है। असल में इस समय पृथ्वी की कक्षा में 20,000 से अधिक मलबे के टुकड़े घूम रहे हैं और ये भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो अगर आप कभी जल्द ही अंतरिक्ष यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप कहां जा रहे हैं। आप कभी नहीं जान सकते कि किस तरह का कचरा वहां तैर रहा हो। क्या आप जानते हैं कि सूरज वास्तव में पीला नहीं है, वह हरा है। खैर, कुछ हद तक। देखिए, वैज्ञानिक किसी तारे का तापमान उसके द्वारा उत्सर्जित रंग स्पेक्ट्रम से मापते हैं। ठंडे तारे लाल दिखाई देते हैं, जबकि सबसे गर्म तारे नीले दिखते हैं। हमारा सूरज अपनी अधिकांश ऊर्जा ऐसी तरंग दैर्ध्य पर उत्सर्जित करता है जो हरे रंग के करीब है। लेकिन क्योंकि यह अन्य तरंग दैर्ध्य भी उत्सर्जित करता है, ये सभी रंग आपस में मिल जाते हैं और आपकी आंखें इस चमकीले मिश्रण को सफेद के रूप में देखती हैं। हालांकि पृथ्वी से देखने पर सूरज पीला दिखता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल नीली रोशनी को बिखेरने में बहुत अच्छा है। अगर हमारा तारा वास्तव में पीला होता तो पृथ्वी एक जमी हुई चट्टान बन जाती और हम सब ध्रुवीय भालू होते। साथ ही सूरज असल में जल नहीं रहा है। यह गैस का एक बड़ा गोला है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और यह एक विशाल परमाणु रिएक्टर की तरह काम करता है जो अपने केंद्र में लगातार हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन करके हीलियम बनाता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी वजह से सूरज इतना गर्म है। ओह, और जब चीजों के जलने की बात आती है तो अंतरिक्ष में विस्फोट असल में नहीं होते। माफ कीजिए स्टार वॉर्स के प्रशंसकों, एक अंतरिक्ष यान जोरदार धमाके में नहीं फट सकता, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। हवा नहीं होने का मतलब है ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन नहीं होने का मतलब है आग नहीं। अब आपको यह भी लग सकता है कि रात के आसमान में गिनने के लिए बहुत सारे तारे हैं, लेकिन असल में आप उन्हें गिन सकते हैं। येल ब्राइट स्टार कैटलॉग के अनुसार पृथ्वी से बिना किसी उपकरण के आप 9,110 तारे देख सकते हैं, तो तकनीकी रूप से आप उन्हें गिन सकते हैं। लेकिन अगर आप गिनती भूल जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। और अगर आप किसी क्षुद्र ग्रह पट्टी से उड़ने को लेकर चिंतित हैं, तो चिंता न करें। हालांकि उसमें खरबों अंतरिक्ष चट्टानें होती हैं, जिनका आकार अंतरिक्ष की धूल से लेकर चांद के चौथाई हिस्से तक होता है। वे बहुत फैली हुई हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पट्टी 140 मिलियन मील चौड़ी है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 1.5 गुना अधिक है। इससे अंतरिक्ष की चट्टानें हजारों मील की दूरी पर फैल जाती हैं, जिससे किसी अंतरिक्ष यान का उनसे टकराना लगभग असंभव हो जाता है। बिना स्पेस सूट के आप अंतरिक्ष में तुरंत जम जाएंगे। नहीं, आप तुरंत आइसक्रीम की तरह नहीं जम जाएंगे। इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, क्योंकि अंतरिक्ष के निर्वात में गर्मी और ठंड वास्तव में बहुत धीरे धीरे स्थानांतरित होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश आपके लिए इससे भी बड़ी समस्या है। आप सांस नहीं ले पाएंगे। सिर्फ 15 सेकंड के बाद आपके दिमाग को आपके खून से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आप बेहोश हो जाएंगे। और फिर सिर्फ 2 मिनट बाद आपके बाकी अंगों के लिए भी सब खत्म हो जाएगा। तो संक्षेप में, अगर आप खुद को बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष यात्री बनने की कोशिश करते हुए पाते हैं, तो बहुत जल्दी खेल खत्म हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में बिल्कुल भी तापमान नहीं होता? ऐसा इसलिए है क्योंकि तापमान को कणों की गति और उनमें मौजूद ऊर्जा की मात्रा से परिभाषित किया जाता है। अंतरिक्ष के असली निर्वात में कोई कण नहीं होते जो इधर उधर घूम सके, जिससे वहां कोई तापमान नहीं होता। बिल्कुल, अंतरिक्ष के कुछ हिस्से बहुत गर्म होते हैं, जैसे कि तारों के आसपास के क्षेत्र। लेकिन जैसे जैसे आप तारों से दूर जाते हैं, कण और अधिक फैल जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष के वे क्षेत्र काफी ठंडे हो जाते हैं। नंबर 9 है हमारे ग्रह का आकार। नहीं, यह सपाट नहीं है, लेकिन यह एकदम गोल भी नहीं है। हाँ, भूमध्य रेखा पर यह उभरा हुआ है, क्योंकि हमारा ग्रह बहुत तेजी से घूमता है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी अपनी ही एक छोटी सी नृत्य कर रही हो, और इस उभार के कारण भूमध्य रेखा से अंतरिक्ष यान लॉन्च करना ध्रुवों की तुलना में कहीं आसान है। अब जब बात आती है अंतरिक्ष में ध्वनि की, तो यह थोड़ी जटिल स्थिति है। आप सोच सकते हैं कि कोई आपकी चीख नहीं सुन सकता,
लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। बात यह है कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हवा या पानी। अंतरिक्ष में चीजें बहुत फैली हुई हैं, इसीलिए वे सभी जबरदस्त अंतरिक्ष युद्ध और आकाश गंगा के विस्फोट पूरी तरह से शांत होंगे। फिर भी अंतरिक्ष में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां ध्वनि के यात्रा करने के लिए पर्याप्त कण मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए आप पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की आवाज सुन सकते हैं। एक और मिथक है शून्य गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ऐसी कोई चीज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आसपास अब भी कुछ गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, लगभग 90% वही जो हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं। लेकिन अंतरिक्ष यात्री इसलिए तैरते रहते हैं क्योंकि वे मूल रूप से ग्रह के चारों ओर मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं। और सच कहें तो हॉलीवुड का अंतरिक्ष यात्रा का संस्करण तथ्यात्मक नहीं है। हाँ, कक्षाएं होती हैं, लेकिन अलग अलग ऊंचाइयों का मतलब है अलग अलग गति। तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। आप बस खुद को सही दिशा में धक्का देकर सब कुछ ठीक होने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको उन कक्षीय वेगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इससे मुझे 2013 की फिल्म ग्रेविटी याद आ गई, जिसमें सैंड्रा बुलॉक ने अंतरिक्ष में जिंदा रहने की कोशिश की थी। हॉलीवुड ने इन मिथकों में वाकई काफी मसाला डाल दिया है, फिर भी उन्हें दोष कौन दे सकता है। 1976 में नासा के वाइकिंग एक अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर एक अजीब चट्टान संरचना की तस्वीर ली थी, जो शक्ल में एक चेहरे जैसी लग रही थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह लाल ग्रह पर एलियन जीवन का सबूत होना चाहिए, लेकिन नासा की राय कुछ और थी। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार वह चेहरा असल में कुछ चट्टानों का ढेर था, जो इस तरह से जमा हुआ था कि उनकी छाया ने चेहरे जैसी आकृति का भ्रम पैदा कर दिया था। असल में वह तो बस एक आम सी पहाड़ी थी, जिसे उसकी फोटोजेनिक दिखने की वजह से जरूरत से ज्यादा श्रेय मिल गया। सौरमंडल अपनी जगह स्थिर रहता है। झूठ। यह अंतरिक्ष में 140 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, यानी यह ब्रह्मांड में उस चीते से भी तेज भाग रहा है जो अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। हमारे सौरमंडल को मिल्की वे के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 23 करोड़ साल लगते हैं। अच्छी बात है कि इसे स्पीडिंग का चालान नहीं मिल रहा, वरना वह तो एक खगोलीय जुर्माना होता है ना। सूरज के बिना ग्रहों पर काफी ठंड हो जाती। हम बात कर रहे हैं तापमान की, जो -455 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है, बर्फ जैसी ठंड। लेकिन सूरज की मौजूदगी में ग्रह कहीं ज्यादा रहने लायक तापमान का आनंद ले सकते हैं। बेशक सभी ग्रह एक जैसे नहीं बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए बुध सूरज के सबसे करीब है, वहीं दूसरी ओर शुक्र सूरज से थोड़ा दूर है, लेकिन किसी तरह वह बुध से भी ज्यादा गर्म रहता है। सूरज से दूरी ही एकमात्र कारण नहीं है जो किसी ग्रह के तापमान को प्रभावित करता है। ग्रह का आकार और उसकी परावर्तकता जैसी अन्य चीजें भी इसमें भूमिका निभाती हैं। तो बुध का हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होना एक गलत धारणा है। नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह सूरज के सबसे करीब है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सबसे गर्म है। भले ही हमें कुछ मामलों में धोखा दिया गया हो, लेकिन इससे अंतरिक्ष की अद्भुतता कम नहीं होती। यह अब भी हमारे ब्रह्मांड का एक विशाल, सुंदर और बेहद आकर्षक हिस्सा है। और अभी भी बहुत कुछ है जिसे हमें खोजने की जरूरत है। कौन जानता है, शायद एक दिन हम सच में वहां छोटे हरे प्राणियों की खोज कर लें, या फिर शायद हमें इससे भी ज्यादा अद्भुत कुछ पता चल जाए। तब तक हमें बस सपने देखते रहना और खोज करते रहना होगा। लो, तुम्हें हमारी सूची की 14 बातें मिल गईं। क्या तुम्हारे पास अंतरिक्ष से जुड़े और कोई मिथक हैं जिन्हें तोड़ा जा सके?